अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रईस जाहिद और आज आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं रईस ट्रेडर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है कि बेरेटॉन का फ़ेज़ 2 जो मेरे बिल्कुल बराबर में है, ये नाकाम क्यों हुआ, इसमें बुकिंग्स क्यों नहीं आई। और बेरेटॉन पेशावर भी आ रहा है इस दौरान, उन्हीं वही मिलते जुलते हालात हैं। तो आया कि बेरेटॉन पेशावर का भी मुस्तकबिल ऐसा ही होगा जैसा बेरेटॉन फ़ेज़ 2 का हुआ है। जो रीज़न्स यहाँ पे हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और बेरेटॉन पेशावर की भी कुछ बात करेंगे कि उससे एक्सपेक्टेशन लोगों को क्या होनी चाहिए और हमारा ओपिनियन क्या है कि वहाँ पे हालात कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये सामने चल रहा है बेरेटॉन का फ़ेज़ 2। आपको पता है कि बेरेटॉन का फ़ेज़ 2 5 जनवरी को लॉन्च हुआ था। नया साल जैसे ही शुरू हुआ, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी बेरेटॉन 2 के वाले से, स्पेशली लोगों से ज़्यादा बेरेटॉन के जो डीलर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि बहरे की मार्केट काफ़ी अर्से से डाउन चल रही थी। तो लोगों को उम्मीद थी कि शायद बेरेटॉन फ़ेज़ 2 चलेगा तो एक डीलर का भी सर्कल चलेगा और वो कुछ प्लॉट सेल कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहली डिसअपॉइंटमेंट पहले दिन ही आ गई थी जब रेट्स अनाउंस किया गया यहाँ के। तो यहाँ पे 125 का प्लॉट जो अनबैलेटेड है, जो पता नहीं था उस टाइम पे कि कहाँ पे उसकी लोकेशन है। डेवलपमेंट खैर अच्छी खासी कर दी है बेरेटॉन ने यहाँ पे भी, वो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन अनबैलेटेड था और प्राइस दी गई 45 लाख रुपए। जबकि बेरेटॉन फ़ेज़ 1 में ही जो रेडी प्लॉट्स हैं उनकी मार्केट चल रही थी तकरीबन 30 से लेकर 50 लाख के बीच में रेडी प्लॉट्स की। तो उस टाइम पे ये परसीव की गई कि अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आ पाया। हालांकि बेरेटॉन ने अपनी कुछ चीज़ें आसान की, डाउन पेमेंट कम की, जो नॉर्मली बहरे की ज़्यादा होती है वो उन्होंने अराउंड 10% या उससे भी कम रखी। तो 5 लाख रुपये डाउन पेमेंट के साथ अच्छा खासा वो रिस्पॉन्स नहीं ले पाया बेरेटॉन फ़ेज़ 2 जो लेना चाहिए था। दूसरा, अगर मैं जल्दी बात करूं तो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं थी कि इस टाइम पे इतना बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट आता। आपको पता है बेरेटॉन हो या DHA हो, इनको चलाने वाले हमारे ओवरसीज़ हैं पाकिस्तानी। जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रुझान ही कम था पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने पे, तो वो उसको बूस्ट नहीं मिल पाया। तीसरा सबसे बड़ा अहम फैक्टर वो ये कि बेरेटॉन कराची ऑलरेडी अच्छे खासे फैक्ट्रीज़ रखता है और वो बहुत सारे एंड यूज़र या बहुत सारे क्लाइंट ने जो फैक्ट्री थे उन्होंने नेगेटिव मार्केटिंग भी की कि बहरिया फ़ेज़ 2 में नए फैक्ट्रीज़ को बनाने जा रहा है। तो बहरिया का ये भी हक बनता था कि लाजमी तौर पे पहले जो फैक्ट्रीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं उनको कोई हल प्रोवाइड करता, उनके लिए कोई सोल्यूशन देता तो बेहतर होता। अब आते हैं बेरेटॉन पेशावर पे। हालात की बात करें, ऑलमोस्ट ऐसे ही चल रहे हैं जैसे पहले थे, बल्कि उससे बुरे हुए हैं, ठीक नहीं हुए हैं। अब बात करते हैं बेरेटॉन पेशावर की, वहाँ पे क्या रिस्पांस आ सकता है और स्पेशली ऐसे हालात में। तो देखें, एक राय है वो ये कि पेशावर में या KPK की बात करें तो बेरेटॉन का ये पहला मेगा प्रोजेक्ट जा रहा है। मेरा ख्याल है वहाँ के लोग वेलकम करेंगे और करना भी चाहिए। वहाँ पे इस तरह की हाउसिंग सोसाइटी बहुत कम है, तो ये एक अच्छी एडिशन हो सकती है इस टाइम पे। वैसे अगर हम पर्सनल कॉन्टैक्ट से भी रब्ता करें, इन्वेस्टर से रब्ता करें, या जो हमारे लोग पेशावर में हैं वो यही बताते हैं कि काफ़ी आवाम ऐसी है जो वेट कर रही है बेरेटॉन पेशावर की। तो हो सकता है बेहतर रिस्पांस और अपोजिट रिस्पांस देखने को मिले जो यहाँ पे बेरेटॉन का फ़ेज़ 2 पे मिला। ये सामने आ गया जी बेरेटॉन का फ़ेज़ 2 कराची का। गेट देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन और कितना बड़ा है, और बेरेटॉन फ़ेज़ 1 से काफ़ी बड़ा गेट है। लेकिन अपने टॉपिक भी रहते हैं तो आपको बताते हैं कि पेशावर का जो बेरेटॉन है उस पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा, बहुत बड़ा रिस्पांस अगर ना भी मिले तो आपको फिर भी एक बेरेटॉन फ़ेज़ 2 की निस्बत बेहतर रिस्पांस मिल सकता है। तो बाकी देखते हैं, जैसे जैसे उसकी लॉन्चिंग होगी तो आपको उसके हवाले से अपडेट करेंगे। बाकी अगर आपको बेरेटॉन फ़ेज़ 2 के हवाले से बताएं, यहाँ की प्राइसिंग के हवाले से बताएं, तो ऑलरेडी क्योंकि हम इसके बराबर में कुछ प्रोजेक्ट हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, 2 प्रोजेक्ट इससे पहले लोकेट करते हैं हमारे और 2 प्रोजेक्ट बेरेटॉन फ़ेज़ 2 के बाद लोकेट करते हैं। तो प्राइसेस की बात करूँ तो प्राइसेस नो डाउट बहुत ज़्यादा हैं। गुलमोहर सिटी जो बेरेटॉन से 8 किलोमीटर पहले लोकेट करता है, आप ठीक है ब्रांड वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते बेरेटॉन और गुलमोहर सिटी को, लेकिन गुलमोहर भी अपने जो उसका एरिया है, जितना प्रोजेक्ट है उस पर अच्छी खासी डेवलपमेंट कर रहा है और वो भी 5 साल का प्रोजेक्ट है, टाइम में पोजेशन देने वाले हैं इंशाल्लाह, क्योंकि जो डेवलपमेंट हमें दिख रही है तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 1/3 की प्राइस देखने को मिलती है। आपको उसमें 125 का प्लॉट 16 लाख रुपए का मिल रहा है। पोलो हिल्स ब्लॉक है, उसमें आफ्टर डिस्काउंट 3 लाख रुपए की डाउन पेमेंट के साथ 15,000 रुपये की मंथली किस्त है। अब आते हैं बेरेटॉन फ़ेज़ 2 के बिल्कुल बराबर में ही किंग सिटी एक प्रोजेक्ट है। बहरिया में 45 लाख का प्लॉट है, उसमें 26 लाख का प्लॉट मिल रहा है। बहरिया में 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, वो बगैर डाउन पेमेंट के सेल कर रहे हैं, है प्री लॉन्चिंग पे भी, लेकिन बगैर डाउन पेमेंट के सेल हो रहा है। 4 साल का प्रोजेक्ट है, वो भी हैंड ओवर होना है। बेरेटॉन फ़ेज़ 2 के बाद की बात करें, हमारे पास रूमी सिटी है। रूमी सिटी आपको 18 लाख का प्लॉट दे रहा है 120 गज का, और आपको सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, वो भी अगस्त ऑफर में कम हुई है तो 2 लाख से भी बुकिंग करा सकते हैं आप।
तो प्राइसेस की बात करें तो ऑलमोस्ट जितने भी प्रोजेक्ट आसपास के हैं तो उनकी प्राइसेस और नहीं तो कम से कम आधी ज़रूर है, आधी से भी कम है या आधी हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है बरल। तो ये बैरिया टाउन का फेज़ 2 है। डेवलपमेंट के हवाले से कोई भी बिल्डर इनसे कम्पीट नहीं कर सकता भाई। जो बात है बताने की वो आपको बता रहे हैं, लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा है जो आवाम ने एक्सेप्ट नहीं की। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। साथ रहने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।